जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे भगवत गीता के 10वें अध्याय का 35वां श्लोक। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं वो समझेंगे। भगवान बता रहे हैं, बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम हम मासा नाम मार्गशीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकरः। जैसे कि भगवान ने पिछले श्लोकों में अर्जुन को बताया कि जो 4 वेद हैं उनमें से श्रेष्ठ साम वेद मेरा ही स्वरूप है। साम वेद में स्वरों का ज्ञान दिया गया है। सुरमय तरीके से ईश्वर की स्तुतियां दी गई हैं। ईश्वर का भक्ति योग सुरमय तरीके से दिया गया है। तो भगवान ने यहाँ साम वेद को सबसे श्रेष्ठ बताया। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, बृहत साम तथा साम नाम, यानी साम वेद में भी जो बृहत साम का प्रसंग है, यानी बृहत साम वो प्रसंग जो रात्रि में गायन जिसका किया जाता है, ईश्वर की महिमा गाई जाती है रात्रि के समय पे, और जिसके स्वर अति मधुर है, वो बृहत साम मेरा ही स्वरूप है। गायत्री छंद साम हम, इसमें भगवान कह रहे हैं कि वेदों में जितने भी छंद हैं उनमें से जो श्रेष्ठ गायत्री है वो मेरा ही स्वरूप है। यहाँ पे हम गायत्री मंत्र का भी एक बार अर्थ समझ लेते हैं। गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें ओम भूर्भुवः स्वः, ओम यानी प्रणवाक्षर, वो ईश्वर का स्वरूप। ओम भूर्भुवः स्वः जो सब जगह व्याप्त है। भूर्भुवः स्वः यानी भूलोक यानी पाताल लोक, और स्वः यानी स्वर्गलोक, यानी इस भूलोक से नीचे भी और ऊपर भी जितने भी लोक हैं सब जगह व्याप्त वो परम पिता परमात्मा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, वो माता के रूप में उसने पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की है। वो माता कौन सी है? गायत्री माता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक स्वरूप है। तत्सवितुर्वरेण्यम, मैं उनकी आराधना करता हूँ, उनका वर्ण करता हूँ। भर्गो देवस्य धीमहि, वे गायत्री माता का विस्तार ही अलग अलग देवी देवताओं में हुआ है। वो सब देवी देवताएं मेरे पर प्रसन्न हो। भर्गो देवस्य, और मुझे आशीर्वाद दे। भर्गो देवस्य धीमहि, मुझे आशीर्वाद दे, मेरी बुद्धि को अंधकार से उजाले की ओर लेके जाए। ये गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी, और इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया कि ये जो गायत्री मंत्र है ये उन्हीं का स्वरूप है। आगे भगवान बता रहे हैं, मासा नाम मार्गशीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकरः, यानी जितने भी 12 मास आते हैं उनमें से मार्गशीर्ष वो है। शीर्ष का महीना इसी टाइम का होता है जब ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, फसलें कटती हैं। ये इसी महीने का नाम मार्गशीर्ष दिया गया है। तो भगवान कह रहे हैं, महीनों में ये मार्गशीर्ष का महीना मैं हूँ। आगे भगवान कह रहे हैं, ऋतुओं में कुसुमाकरः, जिसमें सभी फूल खिलते हैं वो बसंत की ऋतु मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही विभूति है। उसमें मेरी ही विभूति को देखो, मेरे ही स्वरूप को देखो। जय श्री कृष्ण।